तुमसे कहना चाहता हूँ। लास्ट बात यह है, अल्लाह अकबर कबीरा, उसी दौर में एक यहूदी रहता था, उसकी एक बेटी थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत हुस्न व जमाल की मलका थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, उसकी आंखों की बिनाई चली गई, वो अंधी हो गई, वो नाबीना हो गई और हाथ पैरों पे कोड़ आ गया। अल्लाह अल्लाह, जब लोगों ने ना उस यहूदी को अल्लाह अकबर नफरत की निगाहों से देखना शुरू किया, नफरत भरी निगाहों से जब यहूदी को देखने लगा ना, अल्लाह अकबर कबीरा, इस यहूदी ने क्या किया, अल्लाह अल्लाह, अपनी बेटी को एक जंगल में ले गया और जंगल में ले जाने के बाद में वहाँ पे रहने लगा। ये गरीब यहूदी था, रोज़ शहर में आता था, कमाता था, रात को अपने घर चला जाता था। लेकिन एक रात ऐसी आई, ये किसी काम में मसरूफ़ हो गया, ये अपनी बेटी के पास ना पहुँच सका। अल्लाह अल्लाह, इस बेटी ने अपने बाप की गैर मौजूदगी में एक दरख्त के नीचे रात को बसर किया, रात को काटा। इसको दिखता नहीं था, लेकिन जैसे ही सुबह हुई, इसने क्या सुना, इसके कानों में आवाज़ ये आई, एक परिंदा है जो ज़ारो कतार रो रहा है, एक परिंदा है अल्लाह अल्लाह जो गिरिया वजारी कर रहा है, रो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, हम इंसान हो के नहीं रोते हैं, हमारे घर में तकलीफ आ जाए तो हमारा दिल फटता है, हमारा कलेजा मुंह को आता है। लेकिन जब सरकार इमाम पाक का नाम लिया जाए, जब सरकार इमाम हुसैन का जिक्र किया जाए, हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं, हमारा दिल कभी नहीं रोता। हम रात को जब सोते हैं, कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये नाबीना थी, जब इसने एक परिंदे की आवाज़ को सुना जो ज़ारो कतार रो रहा है, जो गिरिया वजारी कर रहा है। कभी तुमने परिंदे को रोते हुए सुना है? कभी तुमने परिंदे को रोते हुए देखा है? अल्लाह अल्लाह, ये नाबीना थी, लेकिन खिसकती खिसकती उस दरख्त के नीचे चली गई जिस दरख्त पे वो परिंदा बैठा था। अल्लाह अकबर कबीरा, ये नाबीना थी, अंधी थी, वो परिंदा गिरिया वजारी कर रहा था, रो रहा था। लेकिन जैसे ही उस परिंदे ने अल्लाह अकबर अपने परों को खोला, उस परों से एक खून का कतरा निकला। खून का कतरा निकलने के बाद अचानक इसकी आंख पे पड़ता है। जैसे ही इसकी आंख पे पड़ा, अल्लाह ने इसको बिनाई अता कर दी। जिस आंख से दिखता नहीं था, उसको इस आंख से दिखने लगा। अल्लाह अल्लाह, जब इसने इस मंजर को देखा तो देखने के बाद इसने अपना चेहरा ऊपर को कर दिया, इसने दूसरी आंख भी खोल दी। जब दूसरी आंख खुली ना, खून का कतरा अल्लाह अकबर कबीरा इसकी दूसरी आंख में गिरता है, इसको दूसरी आंख से भी दिखने लगता है। अल्लाह अल्लाह, इसने अपना चेहरा उस परिंदे की तरफ को कर लिया। पेड़ पे वो परिंदा बैठा है और ज़ारो कतार रो रहा है। अल्लाह अल्लाह, उसके परों से जो खून के कतरात गिर रहे थे, अब इस लड़की ने जो नाबीना थी, उन खून की बरकत सब इसको दिखने लगा। लेकिन इसके हाथ पैर कोड़ के मरज़ में मुब्तला हो चुके थे, ये अपाहिज बन चुकी थी। ये बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जैसे ही अल्लाह अकबर कबीरा खून के कतरात गिरे, इसने लेने के बाद में अपने हाथ पैरों पे मल लिया, अपने जिस्म पे मल लिया। जैसे ही खून के कतरात को इसने अपने जिस्मों पे मलाना, अपने हाथ पैरों पे मलाना, अल्लाह अकबर कबीरा, इसकी सारी बीमारी दूर हो गई, इसका सारा कोढ़ दूर हो गया। अब इसको दिखने भी लगा, अब ये हसीनो जमील हो गई और ज़्यादा इसके हुस्न जमाल में खूबसूरती पैदा हो गई। जब इसको दिखने लगा, अल्लाह अल्लाह, वो परिंदा ज़ारो कतार रो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अब ये अपने बाप की तलाश में उस जंगल से निकल जाती है, उस वन से निकल जाती है। अब रास्ते में इसके बाप की मुलाकात होती है। इसके बाप ने उस औरत को देखा, इसका बाप उस औरत को पहचान नहीं सका। अब इसी खातून, इसी लड़की से कहता है, क्या तुमने मेरी बेटी देखी है? क्या तुमने मेरी बेटी देखी है? रात में जंगल में नहीं आ सका था, किसी काम में मसरूफ़ हो गया था, लेकिन मैं उस दरख्त के नीचे गया तो मेरी बेटी मौजूद नहीं है, मेरी बेटी को दिखता नहीं है, मेरी बेटी कोढ़ के मरज़ में मुब्तला है, मेरी बेटी अपाहिज है, अगर मेरी बेटी देखी हो तो बता दो। अल्लाह अल्लाह, इसकी बेटी ने कहा, मेरे बाबा तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं ही तेरी बेटी हूँ, मैं ही तेरी शहजादी हूँ, मैं ही तेरी लख्ते जिगर हूँ। बाप ने कहा, बेटी तुझे तो दिखता नहीं था, तेरे हाथ पैरों पे तो कोढ़ आ चुका था, तू अच्छी कैसे हो गई? तेरी आंखों को कैसे दिखने लगा? तेरी खूबसूरती में इजाफा कैसे हो गया? अल्लाह अल्लाह, इस बेटी ने सारा किस्सा सुनाया। सुनाने के बाद में ये बेटी अपने बाप को उसी दरख्त के नीचे ले गई। अल्लाह अकबर कबीरा, जब उस दरख्त के नीचे ले गई, अल्लाह अल्लाह, उस दरख्त के नीचे जब ये बाप एक यहूदी गया, यहूदी जाने के बाद में उस परिंदे को देखता है, जो परिंदा ज़ारो कतार रो रहा था, गिरिया वजारी कर रहा था और खून में लथपथ था। अल्लाह अल्लाह, इस यहूदी ने उस परिंदे से कहा था, ए परिंदे ये तो बता तू किसकी याद में रो रहा है? ए परिंदे ये तो बता तू किसकी याद में आहो बुका कर रहा है? ए परिंदे ये तो बता तुझे हो क्या गया है? तू इतनी गिरिया वजारी क्यों कर रहा है? तेरी आंखों से इतने आंसू क्यों निकल रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अब मुझे बताओ, कबूतर कोई बोलता होगा, परिंदा
कोई बोलता होगा, क्या तुम परिंदे की आवाज़ को सुन सकते हो? क्या तुम परिंदे की बोली को समझ सकते हो? अल्लाह अल्लाह, इस यहूदी ने जब इस परिंदे से, कबूतर से सवाल किया है, अल्लाह ने उसको कुव्वत गोयाई अता करी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कबूतर बोलने लगा और कहने लगा, ए यहूदी, माजरा ये है, हम एक जंगल में रहते थे, सुबह होती थी, हम उगने के लिए जाते थे, हम चारा खाते थे और अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन एक दिन अल्लाह अल्लाह गैब से आवाज़ आई, निदा आई, ए परिंदो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा आज यहाँ नहीं रुकना है। ए कबूतरों तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कबूतरों ने कहा कहाँ जाना है? गैब से आवाज़ आई, इसलिए अल्लाह अल्लाह, नबी का नवासे ने मदीना छोड़ा है, मक्का छोड़ा है, और नबी का नवासा करबला के मैदान में है, और तुम यहाँ पर मजे ले रहे हो, तुम यहाँ पर दाना खा रहे हो, चारा जोई कर रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो परिंदा कहता है, जब हमने इतना सुना, मैं फौरन अपने तर्क को छोड़ देता हूँ, अपने घर को छोड़ देता हूँ, अपने आशियाने को छोड़ देता हूँ। हुसैनी कबूतर था, हुसैनी परिंदा था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे हुसैन ने नहीं बुलाया था इस कबूतर को, लेकिन गैब से आवाज़ आई थी। यह हुसैनी कबूतर कहता है, यह हुसैनी परिंदा कहता है, मैं करबला के मैदान में गया। जैसे ही मैं करबला के मैदान में गया, मैंने इन आँखों से देखा, ज़बान से बोल रहा है, अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता की है। मैंने इन आँखों से देखा, अल्लाह अल्लाह, शिमर लईन और यजीद कुत्तों ने नवासे रसूल की गर्दन पे तलवारों को चलाया है, उनके जिस्म पर घोड़ों को दौड़ाया है, उनके हाथों को काटा गया है। अल्लाह अल्लाह, उनके जिस्म की बेहुरमती की गई है। उनको शहीद जब किया गया ना, मुझसे रहा नहीं गया। मैं सरकार इमाम हुसैन के पास आया और सरकार इमाम हुसैन से चिपट कर रोने लगा। सरकार इमाम हुसैन के सीने से लग गया। सरकार इमाम हुसैन से जो खून के कतरात निकले थे, उन खतरात को मैंने अपने जिस्मों पे लपेट लिया, अपने परों पे लपेट लिया। अब मैं इस दरख्त पे आ गया हूँ। अल्लाह अल्लाह, इस दरख्त पे आने के बाद मैं सरकार इमाम हुसैन का जिक्र कर रहा हूँ, मैं शहीद आज़म का जिक्र कर रहा हूँ, मैं हुसैनी महफिल सजा रहा हूँ, मैं नबी के नवासे का जिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। और ये जो खून की बरकतें तुम देख रहे हो ना, ये मेरे जो तुम्हारी बेटी को आंखें मिली हैं, तुम्हारी बेटी का कोढ़ दूर हो गया है, इसमें मेरा कमाल नहीं। ये जो खून है ना, खून रसूल है, ये नबी के नवासे का खून है। ये खून का कतरात जहाँ गिर रहे हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ बरकतों का ज़ुहूर कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। तुम्हारी बेटी को जो बीनाई मिली है ना, ये खून हुसैन की बरकत से मिली है। तुम्हारी बेटी की जो खूबसूरती में इजाफा हुआ है ना, ये खून हुसैन की बरकत से हुआ है। अल्लाह अल्लाह। तुम्हारी बेटी का जो कोढ़ ख़त्म हुआ है ना, ये खून हुसैन की बरकत से ख़त्म हुआ है। यहूदी ने जब इतना सुना, उस परिंदे की आवाज़ को, इस कबूतर की आवाज़ को, कहने लगा, जब नबी के नवासे के खून का ये आलम है, अल्लाह अल्लाह, मेरी बेटी जो अंधी हो चुकी थी, मेरी बेटी जो हाथ पैरों से अपाहिज हो चुकी थी, जब खून हुसैन में इतनी शिफा है, मेरी बेटी की आंख में पड़ी, अल्लाह ने उसको बिनाई दे दी। मेरी बेटी के जिस्म पे पड़ी, अल्लाह ने उसका मरज दूर कर दिया। जब खून हुसैन की बरकतों का ये आलम है, जब उनके खून का ये आलम है, फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा, उनके खून की शान क्या होगी। अल्लाह अल्लाह। और फिर वो यहूदी उस कबूतर को गवाह बनाकर कहता है, उस परिंदे को गवाह बनाकर कहता है, ए परिंदे, खून हुसैन गवाह हो जाना, मैं तेरी बोली पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूँ, मैं तेरी बोली पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूँ। और जब हश्र का दिन बरपा हो, नफसी नफसी का आलम हो, जब यजीदी कुत्ते मैदान महशर में बुलाया जाए, और जब अल्लाह अकबर कबीरा गमे हुसैन में रोने वालों को बुलाया जाए, जिक्र हुसैन करने वालों को बुलाया जाए, ए कबूतर ए कबूतर, हुसैन के नाना के सामने तू मेरी भी गवाही देना, मैं तेरी बोली पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूँ। अब आका ने जो इरशाद फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, इसका मतलब ये है, सारे लोग जब तक दुनिया में है, जिंदा है, तब इस्लाम फैलाएंगे। मेरा हुसैन शहीद होने के बाद भी इस्लाम फैलाएगा, नूर की शुआएं फैलाएगा। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा